ठीक है, तो ऐसा था। और कल होमवर्क दिया था, बना के करके लेके आए होमवर्क। होमवर्क दिया था जो मैंने। सर एक और बात पूछनी थी सर। हाँ बोलो। सर जैसे ये कोड आपने लिखा ठीक, हाँ हाँ। उसको हम रन भी कराया तो फिर जैसे नेक्स्ट कोड हम कैसे लिखेंगे, कहाँ से फिर किस तरह से? नेक्स्ट कोड जैसे कहाँ वो लिखेंगे? देखो, हाँ जैसे जो होमवर्क मैंने सिलेक्शन दिया का। था ना उसके लिए आप नई फाइल बना सकते थे यहाँ पे। तो रोज रोज नया फाइल बनाना पड़ेगा सर? क्लास, हाँ, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स करके ऐसे लिखते हैं, होम वर्क डॉट पी वाई। रोज नया फाइल बनाना पड़ेगा? हाँ हाँ, रोज नया फाइल बनाओ, तो कोई दिक्कत ओके थोड़ी ना है। सर। नहीं, मुझे लगा जैसे गूगल कोलैब में कोड करते थे आ जाता था वैसे ही नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, गूगल गुलाब भूल जाओ अभी। हम लोग को काम इसमें करना है। ओके सर। करके लाए हो? कोड तो लिखा ही होगा। भले नहीं काम सर, करे या ना करे, दिखाओ। हमने वो जब नहीं हो पाया तो वो वाला मैंने लिखा था सर। ये देखिए, उसी को हम्म। मैंने प्रैक्टिस किया था जिसे जो आपने मुझे दिया था, उसी को प्रैक्टिस किया था। और ये तो कल ही कराया था हमने, जो मैंने होमवर्क दिया था वो कहाँ है? सर वही तो हमको नहीं समझ में आता था कैसे कैसे करें, तो मैंने छोड़ दिया, नहीं समझ में आया था। मतलब एक फाइल के चक्कर में नहीं बना पाया तो वो पूरा कोड ही नहीं लिखे, तो कम से कम इसी में कहाँ लिख लिखते देते। थे? यार ऐसे एक्सक्यूज मत दिया करो। शैलेंद्र, आपने बनाया है? सर नहीं सर। क्यों? सर मेरा थोड़ा एग्जाम था सर एमबीए का, उस वजह से मैं समय नहीं दे पाया सर। तो आप सोच रहे हो कि एग्जाम भी चलता रहेगा, क्लास भी चलती रहेगी, अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो बन जाएगा काम? अब नहीं सर, प्रैक्टिस करूंगा सर। इसी समय एग्जाम भी आ गया सर, वो अटेंड करना जरूरी है सर। कब एग्जाम? कल था सर और आज था सर। संडे सैटरडे रहता है सर। 6 पेपर है हम्म। सर, 2 पेपर हो। ये कौन सा मतलब कोर्स का पेपर हो रहा है? ये एमबीए सर, डिस्टेंस लर्निंग। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है, तो कल हमने क्लास बनाना सीख लिया और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते जी हैं। नाउ वी कैन जी। यूज द क्लास नेम माय क्लास टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखो इसे ही बोलते हैं। जो इनमें ये बनाया था ना कल, ये तो क्लास हो गई इतनी तो, और ये हो गई ऑब्जेक्ट। इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन। क्रिएशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन भी बोलते हैं इसको, इंस्टेंसेस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन इंस्टेंसेस। इसको वेरिएबल भी बोल लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं इसके। कोई इंस्टेंस बनाने को बोलेगा तो आप यही बनाना, ऑब्जेक्ट बनाने को बोलेगा तो यही बनाना। ऑब्जेक्ट इसे ही बोलते हैं, बीएमडब्ल्यू ऑब्जेक्ट हो गया। वेरिएबल भी यही है, बीएमडब्ल्यू। ठीक है, तो इसमें जो दिखा रहा है देखो, इसमें एक ये बना है ना, ये रही क्लास और ये रहा P1 इसका ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं, आज इनिट की बात करते हैं। इनिट क्या होता है? देखो, कल मैंने ये बताया था ये वाला। और ये रहे हमारे वेरिएबल, ये रहे हमारे फंक्शन उसके अंदर। ठीक है, तो क्लास की डेफिनेशन क्या लिख सकते हो आप? ये भी लिख सकते हो। क्लास की डेफिनेशन या आप ये भी लिख सकते हो कि क्लास क्या है। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स एंड फंक्शंस, where functions are called methods। ठीक है, क्लास के अंदर जो ये फंक्शन बनता है उसको मेथड बोलते हैं। इसको रट लो, ये क्लास की डेफिनेशन है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट चीज क्या है? हम इनिट पे आ गए थे, इनिट।
तो इनिट क्या होता है? हाँ, यहाँ लिखा है द एग्जाम्पल अबव आर द क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड आर नॉट रियली यूजफुल इन रियल लाइफ। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्लासेज वी हैव टू अंडरस्टैंड बिल्ट इन इनिट फंक्शन। all classes have function called init which is always executed when the class is। देखो, अब हमने ये क्लास बनाई खुद की, इसके अंदर इनिट फंक्शन एक ऑलरेडी है। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा है पर ये इनबिल्ट होता है। जब भी आप कोई क्लास बनाते हो इसके अंदर इनिट होता है। ठीक है, इनिट का काम क्या होता है वो बताता हूँ मैं। यूज द init function to assign values to the object properties or other operations that are necessary to do when the object is created। देखो, सबसे पहले क्या काम होता है मैं बता देता हूँ। एक इनिट तो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, पर कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग अपना इनिट खुद बना सकते हैं। इनिट इनिट ऐसे करके आपको बनाना होगा इनिट, ब्रैकेट, और ये प्रिंट दिस इज इनिट ब्लॉक। ठीक है, ये मैंने बनाया। अब मैं ना इसको रन करूंगा और ना आप आउटपुट बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। ओह, इनिट लिखना था। इनिट, आउटपुट बहुत ध्यान से देखना। अब मेरे को ये बताओ, अभी सेल्फ क्यों लिखा है मैं बताऊंगा उसके बाद में। पहले मेरे को बताओ आउटपुट क्या आ रहा है। सर आउटपुट आया है दिस इज इनिट ब्लॉक हाँ, रेड दिस इज और इनिट ब्लॉक। ठीक है, लाइट। ये आपको क्या दिख रहा है? ये फंक्शन है कि वेरिएबल है? जल्दी जल्दी बोलो यार, इतना टाइम लगना चाहिए, बोलो। फंक्शन है कि वेरिएबल है? ये तो ये फंक्शन है सर। फंक्शन है। फंक्शन है। तो फंक्शन फंक्शन कब चलता है? जब कॉल करते हैं, राइट। अच्छा। तो मैंने यहाँ कहीं कॉल किया है इस यूनिट को? यस और नो? सर आपने तो वो, हाँ, इसको कॉल किया मॉडल और कलर को। नहीं नहीं नहीं, यूनिट को कॉल किया कि नहीं किया यहाँ पे? नहीं अभी किया नहीं है किया सर। सर। नहीं किया तो चला कैसे नहीं किया। ये कैसे चल गया? जब मैंने कॉल नहीं किया है तो इसके अंदर का फंक्शन कैसे चल गया, और ये कैसे फंक्शन ही चल गया है? सर क्योंकि तो वहाँ ये है। आपने सेल्फ लिखा है। नहीं 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 नहीं, ये है खासियत इनिट की। इनिट को आप कॉल करो या ना करो, ठीक है। हम्म, The init function is called automatically every time the class is being used to create a new object। जब जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ बना, BMW बना, तो ये init फंक्शन चलेगा ही चलेगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना अपने दिमाग में। ये ऑटोमेटिक खुद चलेगा। जब भी आप कभी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये खुद चलेगा। ठीक है, और ये चल क्यों जाता है ऑटोमेटिक? ये आपके इसलिए चलता है क्योंकि देखो, मैं फॉर एग्जांपल अगर कैसे एग्जांपल आपको दूं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि ना, अ, जैसे फॉर एग्जांपल, चलो ठीक है, वाईफाई और फेसबुक का एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप फेसबुक चला रहे हो, ठीक है, तो जब यूट्यूब या फेसबुक कुछ भी चला रहे हो आप, तो आपने देखा होगा वो पहले ट्राई करता है इंटरनेट पकड़ने का, है ना। ऑनलाइन है या ऑनलाइन नहीं है, वो ट्राई करता है पहले पकड़ने का इंटरनेट। जब इंटरनेट होगा तभी यूट्यूब और फेसबुक चलेगा। यस और नो? यस सर। हाँ, तो इसमें क्या होता है ना कि ये इनिट इसीलिए ये शुरू में चलता है। ठीक है,
क्योंकि इसके अंदर आप जितने वेरिएबल बनाना चाहो इसके अंदर वेरिएबल बना लो, ताकि ये ताकि ताकि आप भले से कॉल ना करो पर ये चल जाएगा। जितने वेरिएबल इसके अंदर बनाने हैं आपको बना लो आप वेरिएबल। वेरिएबल क्यों बनाता है ये? क्योंकि कल को आप चलो मान लो कोई और फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें वेरिएबल ये इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एरर आ सकती है ना कि वेरिएबल आपने बनाया ही नहीं, है ना। तो ये आपको फैसिलिटी देता है कि भाई इसके अंदर आप वेरिएबल बना लो, ठीक है। इसके अंदर आप वेरिएबल सारे बना लो, जो चीज़ें आपको चाहिए बिफोर यू कैन रन द कोड। जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब आप यहाँ पे अंदर डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इनिट इसलिए होता है क्योंकि अगर इनिट ना हो ना, तो कोई भी फंक्शन मान लो आपने कॉल किया और उसके अंदर कुछ वेरिएबल नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ तो उसमें एरर आ जाएगी, क्योंकि कुछ था ही नहीं कि जब ये ऑब्जेक्ट आपने बनाया और वो वेरिएबल बना ही नहीं था, उसके बाद आपने कॉल डायरेक्ट करने लग गए थे तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको फैसिलिटी देता है कि आप इसके अंदर चीजें डिफाइन कर लो, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि इनिट खुद ब खुद ही चलता है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर जैसे यहाँ पे हमने इनिट फंक्शन है तो इधर भी है हाँ, वो। थोड़ा तेज जैसे बोलो। यहाँ आपने जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया है इनिट फंक्शन लिख दिए सर। हाँ हाँ उसके बाद आपने जो है इसको इसको कॉल किए हैं यानी हाँ कि BMW कलर और मॉडल। हाँ। अगर हमको ये प्रिंट करना रहेगा जो है, इसका रेस कितना है तो वो कैसे करेंगे? तो रेस कैसे प्रिंट करना है? तो हाँ रेस ये वाला, तो फंक्शन कॉल करोगे आप लिखोगे BMW डॉट हाँ रेस, दिख रहा है यहाँ पे कहीं? हाँ सर दिख रहा है रेस दिख रहा है नीचे मॉडल के हाँ तो नीचे है। रेस और रेस लिखा, और फंक्शन के लिए क्या कॉल करने के लिए क्या यूज करते हैं? ब्रैकेट। ब्रैकेट है। ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि फंक्शन को रन कर दो, इसका मतलब ये होता है। और जो वेरिएबल होता है उसमें ब्रैकेट आप नहीं लगाओगे क्योंकि वो वेरिएबल है। फंक्शन कॉल करने के लिए आप ये ब्रैकेट लगाओगे आप, तो इस ब्रैकेट का मतलब होता है आप फंक्शन रन करना चाहते हो। अब जब रन करोगे तो आपको हम्म, रेस, एक मिनट रुक जाओ। इसमें क्लासेस में ना एक सेल्फ करके एक चीज होती है, वो मैं समझाऊंगा सेल्फ क्या होता है। देखो चल गया, दिस इज दिस कार कैन रेस, है ना। ये तो ऐसे करते हैं फंक्शन को रन। यानी अब रेस को करने के लिए रेस में भी सेल्फ लगाना पड़ेगा सर? हाँ अभी इस सेल्फ के बारे में अभी बात ना करें क्योंकि सेल्फ में अभी नेक्स्ट टॉपिक अगर आने वाला है सेल्फ का, ठीक है। ओके सर। हाँ सेल्फ अभी आने वाला है। तो देखो ये हो गया इनिट। अब इनिट के अंदर देखो कोई उल्टा सीधा काम हमें नहीं करना, तो जितने वेरिएबल्स बनने हैं ना, ये सब वेरिएबल्स हमको ये सब बनाने हैं किसके अंदर? या जवाब दिया करो। इनिट के हाँ अंदर, सर ये सब। सब इनिट के अंदर वेरिएबल वगैरह जो आपको सब बनाने हैं सब इनिट के अंदर इस्तेमाल करो। ठीक है, सारे इसके अंदर बनाओगे आप। जस्ट 1 मिनट।
एक मिनट। अब देखो अभी क्या है ना कि यहाँ पे एक, अगर आप देखोगे, रवि पाल कहाँ बैठे हो भाई, बहुत शोर आ रहा है। सर मेरी तरफ से तो नहीं आ रहा है सर, मैं यहाँ पे। तुम्हारा ही माइक खुला है, तुम्हारी तरफ से ही आ रहा है। सर मैं बंद कर देता हूँ। हम्म। अब देखो, अब ध्यान से समझना, अब सर चकराएगा थोड़ा, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ समझ में नहीं आएगा। अब देखो मैंने जब रन किया तो कोई पढ़ेगा क्या बता रहा है यहाँ पे। ये एरर आ गई है BMW कार में, BMW कार के कलर में। क्या कलर के लिए क्या बता रहा है इधर, पढ़ो, क्या हैज लिखा है नो ये। एट्रीब्यूशन कलर। आर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट कलर। इसका मतलब क्या हुआ। मतलब कार के पास कोई कलर नाम का एट्रीब्यूट नहीं है। हाँ, पर हमने तो यहाँ तो बनाया है वो, कार के अंदर एक इनिट फंक्शन है, इनिट फंक्शन का कलर है, तो फिर हाँ, डिटेक्ट क्यों रेट, नहीं कर रहा। इसको रेट देना चाहिए सर आउटपुट में। हाँ, तो अब बताता हूँ। इसके बाद आएगा ये, ठीक है, ये सेल्फ, ठीक है। सेल्फ को ध्यान से समझना, सेल्फ होता क्या है, इसको पढ़ो पहले, सेल्फ क्या है, क्या लिखा है इसमें। द सेल्फ पैरामीटर इज अ रेफरेंस टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। क्या लिखा है फर्स्ट लाइन। द सेल्फ पैरामीटर इज a reference to the current instance of the class and is करंट used to। इंस्टेंस, ठीक है। इंस्टेंस किसे बोलते हैं इसमें, इन सब चीजों में इंस्टेंस किसे बोलते मतलब हैं। किसी के बदले, मतलब इंस्टेंस किसे बोलते हैं, इंस्टेंस। किसी के जगह पे उसका जगह लेना, उसको इंस्टेंस बोलते हैं। उसको इंस्टेंस बोलते हैं, और जो मैंने यहाँ लिखा है वो यानी दैट्स मीन ये सर ऑब्जेक्ट क्रिएट और वेरिएबल तुम या वही तो ऑब्जेक्ट। कह रहा, वही तो बोल रहा हूँ, तुम अपनी डेफिनेशन ही बता रहे हो। यहाँ पे इंस्टेंस का मतलब मैंने बताया BMW को बोलते हैं। यस सर। भाई इतना भी मत खो कि बार बार पूरा इसमें पाऊँ। नॉइज आ रहा है सर, छिट छिट करके सर, कुछ जैसे वॉइस एयर का कोई हो रहा है। अच्छा, वो पता नहीं कहाँ से आ रहा है, मेरे को मालूम नहीं, मेरा तो माइक क्लियर है वैसे। हाँ सर दोनों। तुम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो, कि मतलब हेडफोन इस्तेमाल कर रहे हो या क्या इस्तेमाल कर नहीं रहे नहीं, हो। मेरे पास तो नहीं, मोबाइल है सर, कंप्यूटर चल नहीं रहा क्योंकि लाइट कट गई है। तो यहाँ पर कुछ हम्म, लाइट का जो है तार और बदला जा रहा है, तो लाइट कटी हुई है सर। मैं अच्छा। मोबाइल किसी तरह से। कब तक ये चलेगा ऐसे ही रवि। सर ये दिन में काम कर रहे हैं सर, मुझे लगता है 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा इनका काम। तो फिर कभी लैपटॉप पे कब आओगे, लैपटॉप से कब कोडिंग करना नहीं चालू करो, लैपटॉप। क्योंकि क्योंकि ये क्लास कोडिंग की क्लास है, और कभी मोबाइल पे जो होनी ही नहीं चाहिए। जी जी सर, जी सर, लेकिन सर अभी लाइट नहीं है सर, चार वो चल ही नहीं पा रहा। क्या हम्म, करें। ठीक है। तो इंस्टेंस जी। किसे बोलते हैं, इंस्टेंस किसे वेरिएबल को, बोलते हैं। वेरिएबल को, वही यहाँ इंस्टेंस, वेरिएबल यहाँ ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस कौन है। इंस्टेंस हमारा ये हो गया सर, BMW कार। BMW। हाँ, BMW, नहीं नहीं, BMW कार नहीं, BMW बस। BMW ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सेल्फ क्या होता है, फिर से पढ़ो इसको। What is a reference to the current instance of the class? मतलब ये बोल रहा है कि जो ये BMW में है, और यही सेल्फ यही है, जो सेल्फ अच्छा। है इसे ही डिनोट कर रहा है। सेल्फ क्या है, सेल्फ ही BMW है, ठीक है, यस, सेल्फ ही दोनों BMW एक है, ही। दोनों एक ही है, हाँ। तो भैया ये क्यों बनाया गया है मैं बता देता हूँ ये भी। एक नया फाइल में आता हूँ, इस टॉपिक को क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सेल्फ टॉपिक, यहाँ लिख देता हूँ टॉपिक सेल्फ, पढ़ रहे हैं हम लोग ये। देखो, मान लो तुम्हारे पास एक कह सकते हैं कि, चलो मैं स्कूल का बना देता हूँ, स्कूल, एक इनिट बनाया मैंने, यहाँ सेल्फ लिखा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सेल्फ, एक और वेरिएबल लूंगा स्टूडेंट नेम,
और स्टूडेंट क्लास। स्टूडेंट ग्रेड मतलब क्लास क्लास ना करूं ज़्यादा, आप लोग कंफ्यूज होगे। ग्रेड। अब क्या करना है ना, देखो आपको बहुत ध्यान देना है। जब भी आप वेरिएबल बनाओगे ना, सेल्फ डॉट, हमेशा आपको वेरिएबल चिपका कर रखना है सेल्फ के साथ। ठीक है, इसका रीजन बताता हूँ। आप ऐसे लिखोगे स्टूडेंट नेम। बहुत टेढ़ी चीज है, समझना। ठीक है, इसको मिस मत करना। स्टूडेंट नेम। देखो ये, चलो मैं पहले लिख लेता हूँ पूरा, तब आपको समझाऊंगा। सेल्फ डॉट स्टूडेंट। ठीक है, ये हो गया। और प्रिंट नेम सेल्फ डॉट स्टूडेंट नेम। प्रिंट। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कहीं से भी समझने जाओगे कहीं कोई समझा नहीं पाएगा इसको। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, सबसे डिफिकल्ट पार्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ये। पर मैं कोशिश करूंगा आराम से समझाऊं। देखो, ये बन गया एक स्कूल, और यहाँ पे कितने कितने पैरामीटर हो गए यहाँ पे? हम्म, कितने पैरामीटर हो गए? यहाँ पर 3 हो गए सर। बहुत बढ़िया, 3 है, करेक्ट। और हमने क्या करा कि जो स्टूडेंट नेम जो हमको वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पे जाएगी, और वो किस में स्टोर होगी? एक नया वेरिएबल बनेगा सेल्फ के अंदर। एक नया वेरिएबल बनेगा स्टूडेंट नेम के नाम से। उसमें क्या स्टोर होगा? जो वैल्यू हम पास करें। रुको मैं बना के दिखाया था। जैसे स्कूल में एक नया स्टूडेंट आया, शैलेंदर, और मैंने ये बनाया। ठीक है, अब इनिट कितना पेरीमीटर ले रहा है आपके? आप बोले 3। ठीक है, तो 3 वैल्यू पास करनी है, तो आप यहाँ से पास करोगे क्लास के जो लिखा है उसके अंदर। सेल्फ तो आप पास करोगे नहीं, क्योंकि सेल्फ क्या है? जवाब दो भाई, सेल्फ क्या है? सेल्फ वो इनिट फंक्शन है सर। सेल्फ इनिट फंक्शन? अरे भाई सेल्फ, अभी तो आप बोल रहे थे कि सेल्फ BMW है उस वाली। यार सेल्फ हाँ तो स्कूल हो बीएमडब्ल्यू तो है जाएगा। सर, वो बीएमडब्ल्यू तो था सर उसमें। तो यार उसमें सेल्फ BMW स्कूल था, हुआ तो इसमें स्कूल। क्या, इसमें क्या है? इसमें सिलेंडर हो गया। हाँ, इसमें सिलेंडर हो गया। ठीक है, और स्टूडेंट नेम आपको पास करना पड़ेगा। मान लो स्टूडेंट नेम मैंने दे दिया, चलो मैंने शैल दे दिया, शैल। और स्टूडेंट ग्रेड मैंने दे दिया, चलो किस ग्रेड में हो तुम? हो 10वीं में। ठीक है, जी सर। अब देखना मैं अगर यहाँ प्रिंट करूंगा, बहुत टेढ़ी चीजें मैं बता रहा हूँ पहले ही, ठीक है, समझ में नहीं आएगा जल्दी। शैलेंदर डॉट, डॉट करके अगर स्टूडेंट का नाम मैं प्रिंट करूं, देखो, चलो रुक जाओ, इसको मैं ना कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पहले ही प्रिंट हो रहा है। क्या प्रिंट हुआ? मैंने स्टूडेंट नेम किया तो क्या प्रिंट हुआ? सेल। फ्रेंड। हम्म। अब देखो, इसमें क्या हुआ ना कि सेल्फ की जगह क्या गया? ये आपका जो शैलेंदर है वो गया सेल्फ की जगह। ठीक है, और ये शैल आपने दिया वो गया यहाँ पे। मैं देखो ये सबसे इजी तरीके में बता रहा हूँ, नहीं समझ पाओगे तो भाई क्या कर सकते हैं फिर। ये तीनों ऐसे गए, शैलेंदर गया सेल्फ में, स्टूडेंट गया शैल में, स्टूडेंट ग्रेड में गया 10। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है? स्टूडेंट नेम की वैल्यू क्या पास करी है मैंने? सिलेंडर नहीं सेल। ध्यान से देखो, एक तुक्का मत मारो। नहीं मैं सर वो छोटा जब था। एरो मैंने बना रखा है कि शैल वाली चीज जाएगी, जब पूरा एरो बना रखा है कि मैंने स्टूडेंट स्टूडेंट ने नेम हाँ में सर जाएगा। सेल। हाँ, तो स्टूडेंट नेम की वैल्यू क्या होगी? शैल ही होगी, शैलेंद्र कैसे हो सकती है? नहीं नहीं सेल होगी। अच्छा, और इस यहाँ पे स्टूडेंट ग्रेड की वैल्यू क्या होगी? 10। 10 10। होगी। तो यही शेल किस में स्टोर होगा? सेल्फ डॉट स्टूडेंट स्टूडेंट नेम। नेम।
मतलब सेल्फ के अंदर ही एक और वेरिएबल बनेगा। ठीक है, देखो ये दोनों वेरिएबल डिफरेंट हैं, कभी मिक्स मत कर देना। ये दोनों वेरिएबल डिफरेंट हैं, दिखा देता हूँ। एक सेल्फ डॉट स्टूडेंट नेम डिफरेंट है, और स्टूडेंट नेम, ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो सेल्फ के अंदर हमने स्टूडेंट नेम बनाया। अब क्यों बनाते हैं उसका मैं रीजन बताऊंगा अभी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सेल्फ के अंदर भी एक नया वेरिएबल बना, स्टूडेंट ग्रेड के नाम से। ये दोनों दिख तो सेम जैसे रहे हैं, स्टूडेंट सेल्फ डॉट स्टूडेंट ग्रेड और स्टूडेंट ग्रेड दिख तो एक जैसे रहे हैं, पर ये दोनों अलग वेरिएबल हैं। तो इसकी वेरिएबल हमने वैल्यू डाली इसके अंदर। और जब आप प्रिंट करते हो तो आप क्या लिखोगे, आप यही लिखोगे सेल्फ डॉट स्टूडेंट ग्रेड, बट सेल्फ की जगह सेल्फ नहीं लिखोगे, यहाँ पे नीचे लिखोगे शैलेंदर, क्योंकि सेल्फ और शैलेंदर एक ही चीज है। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब मैंने एक और बना दिया रवि के नाम से। ठीक है, अब रीजन ये है ना कि सेल्फ क्यों बनाते हैं, ये क्या चक्कर है। तो देखो रवि के नाम से बनाया, चलो आर कर देता हूँ उसको, आर। और रवि मैंने पूरा नाम यहाँ लिखा, रवि है 12वीं क्लास में। और मैंने प्रिंट किया आर डॉट स्टूडेंट नेम। अब मेरे को ये बताओ कि इसमें अब ये जब वैल्यूज जाएंगी यहाँ, सॉरी हाँ, जब ये सब वैल्यू
हेलो। यस सर। हम्म। तो मैं ये बोल रहा था, जी सर। एक मिनट। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि चलो अब इसको रन करते हैं। शैल और रवि, अब रवि इसके दिखा रहा है इसके चक्कर में। ठीक है। तो अब मेरे को बताओ कि जब ये कोड पूरा यहाँ पे गया, जब ये कोड पूरा यहाँ पे हमारे क्लास में गया, तो फिर सेल्फ कौन हो जाएगा फिर? अब अब सेल्फ की वैल्यू क्या रहेगी? सेल्फ की वैल्यू सर रवि हो जाएगी ना सर। यार रवि अलग चीज है, आर अलग चीज है। ये ये कब से, ये जो स्टूडेंट नेम कब से सेल्फ बनने लग गया इधर जो तो आप सर, पास कर रहे हो? तो यहाँ पे आपने आर के नाम से दे दिया है ना सर उसको। हाँ तो आर बोलो ना। रवि कैसे हो सकता है? रवि मतलब रवि तो स्टूडेंट नेम है, वो कैसे सेल्फ बन जाएगा? यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे? द सेल्फ पैरामीटर इज अ रेफरेंस टू द करंट इंस्टेंस। तो अभी करंट इंस्टेंस इसके लिए कौन सा है करंट इंस्टेंस? आर है सर रवि के लिए। हाँ तो आर है ना, रवि थोड़ी ना है। जी। ठीक है, तो सेल्फ की हो गई वैल्यू आई है, और स्टूडेंट नेम की वैल्यू क्या हो गई? तो रवि हो जाएगी। अभी और स्टूडेंट ग्रेड टोटल। 12। 12 हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे सेल्फ की वैल्यू, सेल्फ कौन है यहाँ पे? यहाँ पे सेल्फ सर, यहाँ पे जब जब ये कोड हम लोग यहाँ पे ये कोड जब रन होगा इस क्लास के लिए, तो फिर सेल्फ की वैल्यू क्या होगी? रवि हो जो जाएगी सर। जो यहाँ होगी वही यहाँ होगी। यहाँ क्या थी यहाँ पे? यहाँ पहले आर होगा, ठीक है, आर। करंट इंस्टेंस का मतलब ये होता है कि जब यहाँ ये जब करंट होगा इसके लिए जब कोड रन होगा तो ये करंट हो गया, ये करंट इंस्टेंस शैलेंदर हो गया। जब जी। ये कोड रन होगा इसके लिए होगा तो करंट इंस्टेंस आर होगा। जब कोई और लिखूंगा मैं तो उसका करंट इंस्टेंस कुछ और होगा। ठीक है। जी। बहुत कहने का कंफ्यूजिंग है मतलब सर। यह है कि ये सेल्फ की, इसीलिए इसको सेल्फ बोला गया, सेल्फ। जी सर। सेल्फ मतलब खुद। जब ये कॉल करेगा तो सेल्फ कौन होगा? ये आर खुद। जब ये कॉल होगा तो सेल्फ कौन होगा? शैलेंद्र खुद। खुद सेल्फ का मतलब होता है खुद। तो जी जो सर। कॉल कर रहा है वो होगा खुद। ठीक है। जी सर। समझने की कोशिश करना, ये वाला ये थोड़ा टिपिकल टॉपिक है। तो ये हो गया। हाँ, तो सेल्फ का तरीका कुछ समझ में आ रहा है? अपना दिमाग थोड़ा दौड़ाओ कि सेल्फ क्यों लिखा जाता है, क्यों होता है, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ भाई। कुछ समझ में आ रहा है कि सेल्फ क्यों होता है? ये तो सोच पाना मुश्किल है सर कि सेल्फ क्या होता है, वो एक अपना उसका होगा सर। देखो सेल्फ इसलिए होता है क्योंकि कभी आपने बोतल देखी होगी बिस्लेरी वाली। ठीक है। जी। ये रही बोतल आपकी बिस्लेरी की। अब ये बोतल में कई लोग क्या करते हैं कि इसमें अगर आपने मान लो पीला पानी भरा, वो जी। वाला मत समझ लेना जो पीला होता है, ठीक है। पीला पानी आपने भरा, ठीक है। तो फिर इसमें किस कलर का पानी होगा? तो पीला ही होगा सर, पीला पीला भरोगे ही तो। होगा, हाँ। अब जब नीला भरोगे तो फिर किस कलर का पानी उसमें होगा? अब उसमें कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा सर, नीला पीला मिक्स करके हाँ कोई नहीं। हाँ। तो ये जो आपका ग्लास है वो किसका काम कर रहा है? वो काम कर रहा है आपका, एक तरीके से आप बोल सकते हो, क्लास। ओके। ठीक है। जी सर। तो मतलब ये क्लास जो है, आप किसी भी कलर के पानी के लिए, मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग गिलास, हर में कोई भी पानी भरते हैं तो ग्लास उसी हिसाब से हो जाता है। मतलब ग्लास को हम रीयूज कर सकते हैं, राइट, रीयूज। बार बार रीयूज कर सकते हैं, ऐसे ही हम क्लास को रीयूज कर सकते हैं। ठीक ओके। है। क्लास को हम लोग कर सकते हैं रीयूज। ये क्लास आपके शैलेंडर के लिए भी काम करेगा, पीला पानी, या आपके रवि के लिए भी काम करेगा, नीला पानी। ठीक है। ये है कहने का मतलब। इसलिए यहाँ सेल्फ लगाया जाता है। ठीक है। ताकि ये शैलेंडर के भी डेटा को ले ले, स्टोर कर ले, और
रवि के डेटा को भी स्टोर कर ले। वन बाय वन करता है, जैसे आपने ये इसको पहले किया तो इसका काम पहले होगा, इसलिए हम्म, आपने शैल पहले दिखा। रवि आपने बाद में लिखा है कोड, तो रवि आपको बाद में होगा। ठीक है, तो ये कोड क्या होता है कि आपको रीयूज, मतलब जैसे आपने देखा होगा, चलो ये तो बहुत टेक्निकल हो जाएगा। आपने देखा होगा कि हम लोग बहुत सारी चीजें ये रीयूज कर सकते हैं, ठीक है ना। हम्म, जैसे बोतल का एग्जांपल मैंने दे ही दिया, अगर बोतल आप ही इस्तेमाल करोगे, पी के हम्म, फेंक दोगे, चलो वो बोतल फिर कोई और इस्तेमाल कर लेगा, राइट। हम्म, क्योंकि बोतल को दोबारा नहीं बनाया जाता, तो ये बोतल है एक तरीके से हमारे पास। बिल्कुल जी। ठीक है। हाँ, ठीक है। ठीक है सर। तो ये हो गया, समझ में आ गया। और देखते हैं अगला क्या है। मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ भाई, अभी करो। मेक अ क्लास ऑफ, हम बोल सकते हैं कि कंपनी, हाँ। एंड मेक अ init which takes parameter employee name, employee salary, ठीक है। एंड एंड मेक 3 instances with 3 different employee name। बनाओ भाई, कंपनी नाम से एक क्लास बनाओ, उसमें 3 एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाओ। सर अब फटाफट। इसमें ये किस पे बनाया सर? हम लोग इस पे अपने चैट पे बनाए या अपने पास कोड कोड कोई कोडिंग अब वोडिंग कर? जिसके पास कंप्यूटर नहीं है तो भैया तुम चैट पे ही बनाओ। नहीं सर, रवि और, कंप्यूटर आ गया सर, चालू हो गया मेरा, लाइट आ हाँ तो गई। कंप्यूटर शेयर, स्क्रीन शेयर करो और चालू करो। मैं पहले नोट पैड पे कोड लिख लेता हूँ किनारे पे। हाँ पहले कोड लिख लो, ये वाला जो लिखा है। अभी इसको हटा देते हैं, ये वाले चीज को। सिंपल सर सिंपल समझते हैं। इसको जल्दीबाजी करने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिपिकल टॉपिक है।
सर मैं स्क्रीन शेयर करूं सर? दिखाओ क्या हो गया दिक्कत। सर यहाँ पे मैंने कोड लिखा है कुछ सर, ये जो है। क्लास कंपनी, डेफ के बाद स्पेस दो, और अ, इनिट, इनिट दो अंडरस्कोर से बनता है इनिट। सर डोल स्कोर, अच्छा ये तो हाँ, डोल अगल डोल बगल किधर? दो अंडरस्कोर, हाँ। दोनों तरफ दो अंडरस्कोर। सेल्फ एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय और सैलरी के बीच में इधर एक ही वेरिएबल है, इसमें स्पेस कैसे आ गया? सर इस सेल्फ डॉट एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू एम्प्लॉय नेम, सेल्फ डॉट सैलरी, ठीक है, वेरी नाइस। कंपनी वन क्यों बोल रहे हैं? मैं तो एम्प्लॉय के लिए बना रहा हूँ ना। अ, क्लास वाली कंपनी की बनेगी। और जी ये सर। कम कंपनी के अंदर कंपनी थोड़ी नहीं जाएगी, कंपनी के अंदर तो एम्प्लॉय जाते हैं ना।
ओके सर, मतलब कई कंपनियों में नहीं बनाना सर, कि कई एम्प्लॉइज को बनाना है। नहीं, कंपनी तो एक ही बनेगी, एम्प्लॉय उसके अंदर जाएंगे, तो कंपनी वन कंपनी टू मत करो, कंपनी इसको करो एम्प्लॉय वन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय थ्री। यस सर। कंपनी के अंदर कंपनी थोड़ी ना जाती है। ठीक है सर। उसके हाँ। बाद और कैंडिडेट्स नेम पहला को सुनो, हमें। और सुनो सुनो सुनो, ये तुम्हारा ये तो मिस ही हो गया, एक को मुझे दिखाने दो। ये तो तुम भूल ही गए एक चीज। सर जब तुम सैलरी वाला यहाँ, भूल गया, मैं प्रूव करता हूँ। नहीं रुको रुको रुको, ये कौन सी क्लास को पास कर दी हो, ये वो भी तो लिखोगे। कंपनी लिखोगे ना, कंपनी लिखो यहाँ पे, अंदर कम यहाँ कंपनी लिखो पहले। हाँ, कौन सी क्लास को पास कर दी हो, क्लास का नाम लिखना होता है पहले। कंपनी, हाँ, अब यहाँ पे कंपनी कितने पैरामीटर यहाँ ले रहा हाँ। है? एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, 3 पैरामीटर ले रहा है। 3 ले रहा है, तो एक तो चला गया सेल्फ में ये, इसमें। जी। और फिर एम्प्लॉय नेम क्या है, एम्प्लॉय का नाम ही कंपनी है क्या? नहीं सर, एम्प्लॉय का नाम तो, चेंज करो। एम्प्लॉय का नाम एम्प्लॉय वन होगा सर। कुछ भी रख दो अपने हिसाब से, रवि रख दो, शैलेंद्र रख दो, अखिलेश रख दो। चलिए सर, आनंद रख देते हैं। हाँ, 10,000 सैलरी, ठीक है। उसके बाद प्रिंट कर रहे हो। आनंद को प्रिंट कहाँ, करेंगे आप। ये कहाँ से प्रिंट करने लगे, कंपनी वन तो कुछ है ही नहीं, नहीं एम्प्लॉय नहीं, वो वन। हाँ लिखो। और फिर एम्प्लॉय का नाम तुमने आनंद दिया था शुरू में, जी। उससे डेटा गया और सारा स्टोर हो गया हमारा सेल्फ के अंदर, मतलब एम्प्लॉय के अंदर। और फिर एम्प्लॉय वन से निकाल रहे हो एम्प्लॉय का नाम, ठीक है। वेरी गुड। और ऐसे ही, इतना कोड पूरा ठीक है, ऐसे ही ये सब, ये दोनों ठीक करो। सर इसमें सैलरी वाला सर कैसे आएगा सर? सैलरी वाला कैसे आएगा, सैलरी वाला सैलरी, मतलब नहीं, सैलरी हाँ ठीक प्रिंट है। करनी है, हाँ। तो लिख दो तो एक एक और और। यहाँ, यहाँ लिखो प्रिंट। रुको, इधर लिखो प्रिंट, प्रिंट एम्प्लॉय वन डॉट सेल डॉट एम्प्लॉय सैलरी। एम्प्लॉय सैलरी। ओ, सॉरी। शुरू में थोड़ा दिमाग घूमेगा, पर कोशिश ठीक करना है। समझने की, तो फिर समझ में आने लग अरे जाएगा। यहाँ तो सब चेंज कर देते हैं। अब इसमें इसमें भी तो, हाँ, चेंज करो पूरा इसको। और अजय और 10,000 किसको पास कर दिए, किसको दे दिए ये सब वैल्यू? कोई क्लास का सर, नाम है कि नहीं है? सर एम्प्लॉय ये टू है ना सर? ये अजय या 10,000 किसको दे दिए? कुछ कंपनी नाम है कुछ क्लास का कि नहीं नाम है? जैसे यहाँ कंपनी लिखे तो लिखो यहाँ कंपनी। हम्म, यहाँ पे भी किसको पास कर दिए ये सब कंपनी। और यहाँ पे भी चेंज करो नाम। रवि कर रहे हो कि नहीं? रवि कुमार, सो गए क्या? सर कर रहा हूँ मैं। देखूंगा अच्छा अभी सर। स्क्रीन तुम्हारा। शेयर करूँ क्या? हाँ रुक जाओ, चलो इसका दिन करो, ठीक हो गया, हाँ दिखाओ। हम रवि वेट। कुमार। मैं 1 मिनट देखने दे। डेफ इनिट्स एम्प्लॉय नेम सेल्फ नेम, प्रिंट सेल्फ बन गया, एम्प्लॉयमेंट, चलो ठीक है ये भी, हाँ। अब वो बनाओ, इंस्टेंस बनाओ। वाह, बिना चिपकाए, दीवार चिपकाओ पहले इसको पूरा, इतना गैप, हाँ अब।
इतना गैप देख के करोगे ना, सब क्लास के अंदर ही चला जाएगा वो कोड। और हाँ। चिपकाए क्या सर? हाँ, अब वैसे ठीक है ना? मैं सही बताऊं तो रवि कुमार जैसे जैसे शैलेंद्र कर रहा था ना, वैसे ज्यादा सही है। तुम रवि इजिकल टू फिर कंपनी में रवि पास करोगे, फिर इससे बढ़िया एम्प्लॉय 1 ले लो, तो तुम्हारा यानी ऑब्जेक्ट है। हाँ, E1 एम्प्लॉय 1 कर ले लो, देते हैं। ज्यादा तुम, हाँ E1 कर दो या कुछ भी कर दो, तुम्हें ज्यादा आसानी पड़ेगी। हाँ। और सेल्फ की जगह तुम सेफ क्यों लिखने लग गए? हाँ सैफ। सर। सैफ अली खान के फैन हो क्या? और ठीक है ना सर? E1 तो अब लिखो, क्लास का नाम क्या है? कंपनी। कंपनी लिखो। लिखो पहले एम्प्लॉय का नाम। रवि। सैलरी लिखो। अब इसी इसी E1 के अंदर से कुछ प्रिंट कराना चाहते हो तो कुछ प्रिंट कराओ। तुम्हारा ऑब्जेक्ट पूरा तैयार हो गया अब बन के। एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम प्रिंट करो। ऐसे ही एम्प्लॉय नेम ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा? तो सर कोई कैसे कोई होगा? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कुछ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या इसमें? ऐसे थोड़ी मतलब प्रिंट हो सर जाएगा, ये वेरिएबल अभी बाहर थोड़ी डॉट पड़ा है। एम्प्लॉय नेम कर दे रहे हैं। E1 डॉट। E1 डॉट। हाँ, अब सही है ना सर? अब सही है। अब फिर अब से E2 बनाओ। कर देते हैं। दूसरा बनाओ अब एम्प्लॉय। अच्छा, एक चीज है, शैलेंद्र एक बात बताओ। जब यस तुम्हारे सर। पास VS कोड है, जब तुम्हारा सब कुछ चल रहा है, तो तुम नोटपैड पे क्यों कोड कर रहे हो? यस सर। जब कल सब सेटअप किए थे हम लोग। क्या कर रहे हैं? ना चल रहा है क्या? नहीं क्लास। तो आप बताइए। अरे यार, ये तो बताइए ना। अरे भाई से अरे हम। पहले मुझे जवाब दे दो। हाँ सर करता हूँ थोड़ा सा। हाँ VS सर। कोड पे लिखो अपना कोड। जी क्यों सर, जी सर। नोटपैड पे लिख रहे हो? नोटपैड पे तो एरर का मालूम भी नहीं पड़ेगा तुम्हें अगर रन करोगे। ठीक है सर, ओके। रन करो। ये देखो रन का रन तो के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा, रन के लिए। रुको रुको, नहीं नहीं, कुछ भी मत दबाओ, रुको रुको रुको, कुछ भी मत दबाओ, रुको। रन का ऑप्शन नहीं आ रहा, रुक जाओ।
अप्रूव करो इसको। हम्म। अ, एक मिनट, तुम्हारा रन का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है इधर? ये तो सर रन लिखा है। जब भी ऐसा हो जाए तो टर्मिनल खोल लो, एक ऐसे खुल जाएगा। और तुम्हारी फाइल का नाम क्या है? क्लास वर्क मैंने बनाया है। क्लास वर्क। और क्लास वर्क ये क्या? ये पाइथन कोडिंग कर रहे हो तो तुम डॉट पी वाई कौन लिखेगा? या सर, सॉरी सर। रीनेम करो इसे। रीनेम। रुको 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 रुको, जब नहीं पता है तो रुको, दिखाने दो मुझे कैसे करते हैं रीनेम। यारा रीनेम। हाँ, आ रहा है सर। या नीचे में एक्टिव। चेंज करो नाम। वहीं पे डॉट पी वाई मार दे सर। हाँ, लिखो यहाँ डॉट पी वाई। अरे यार, तुम पूरा ही मिटा दिए। एक बात बताओ, एक बात बताओ, टॉपिक तो कौन चल रहा पूरा है आज ही। हमारा? नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट, टॉपिक कौन चल रहा है आज हमारा? सर ऑब्जेक्ट वाली चल रहा है उसमें इनिट। ऑब्जेक्ट तो चल चुका, कल ही चल चुका हो, तो आज चल रहा है सेल्फ। यस सर। ठीक है, जब सेल्फ चल रहा है तो टॉपिक में कहीं लिखोगे नहीं कि टॉपिक सेल्फ चल रहा है इधर। क्लास वर्क तो बहुत हो रहा है, क्लास वर्क तो कम से कम 8 9 क्लास वर्क हो चुके हैं। बोलो। यस सर। अपने आप को कंफ्यूज करना चाहते हो या? तो यहाँ अच्छे से लिखो टॉपिक सेल्फ क्लास वर्क ऐसे। टोइक। टोइक क्या होता है? टोइक। टॉपिक। टॉपिक सेल्फ क्लास वर्क। सर मेरे में एरर आ रहा है सर। अच्छा। बस। तुमको रन का बटन इतना दिखने लग सारा गया अब? तुमको रन का रन बटन दिखने लग गया कि नहीं दिखे अब? ये बताओ। दिख गया। अब सुनो, दिख गया सर। रन मत करना अभी, सुनो सुनो। रन तो अब मैंने एक कर दिया बात, सर। एक बात बताओ, जो तुम्हारा फंक्शन जो तुम बनाए हो, फंक्शन के लाइन पे ही तुम बनाने लग गए सारा कोड उसके अंदर का। जब फंक्शन के अंदर कुछ कोड डालना होता है तो हम लोग सिर्फ गैप देते हैं। ये बात मैं कितनी बार बताऊं, फंक्शन टॉपिक हम कर चुके हैं। गैप दिया करो यस ऐसे। सर। और इनिट में बोला हूँ कि दो दो अंडरस्कोर से बनता है। अरे डेफ के साथ चिपका के क्यों लिखे हो? डेफ अलग चीज है, इनिट अलग चीज है। और चला रन ना? हो गया। हाँ, यस सर। बढ़िया, ध्यान रखा करो इन सब चीजों का। दिखाओ जल्दी से शैलेंद्र, फिर क्लास खत्म करें। सर मुझे सब दिखा रहा हूँ सर। हाँ। मेरा भी शायद वही गैप नहीं है सर, इसलिए मुझे लगता है सब कुछ। हाँ सही कर लो, देख के ही वाला। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। एक बार देखिए मुझे लास्ट है सर, उसके बाद शेयर कर दिया मैंने इसको। हाँ हाँ, देख रहा हूँ, दिखाओ। तुम्हारा भी वही लग रहा है तो सेल्फ क्या, क्या बता रहा लाइन है? थ्री में डेफ सर के बाद, डेफ के बाद कौन देगा स्पेस? एक देखो के ये बाद। ये छोटी छोटी मैं नहीं बताऊंगा, ये सब देख के करो आप। हाँ ठीक है हो सर। गया। लास्ट में अब आगे स्पेलिंग लिखियो, पीला पीला दिख नहीं रहा वो लाइन, अंडरलाइन आ रहा है। अरे लास्ट में ये, हाँ इधर एम्प्लॉई लिखियो। अब ठीक है सर। अब हाँ आगे सर। ठीक है। ऐसे ही रिलेटेड कुछ और भी बना के लाना। कंपनी चलो ये लिख दिया हमने। अगला जी कुछ और बना के लाना, जैसे मान लो एक स्कूल का कर लिया, एम्प्लॉय कर लिया, और जी। क्या कर सकते हैं हम लोग? बहुत सारा टॉपिक है सर, कुछ भी बना सकते हैं। टू वैली का बनाना अब, ठीक है। अब बनेगी क्लास टू वैली की और उसके अंदर डालोगे सारे स्टूडेंट। ठीक है। ठीक है सर।
चलो ये तुम्हारा होमवर्क है तुम दोनों का, करके आना। बाय बाय, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर।